अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। वर्ल्ड न्यूज़ में आइए देखते हैं आज की ताज़ा तरीन नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज़। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। हिजबुल्लाह ने इसराइल पर किया अब तक का सबसे बड़ा हमला। इसराइली शहर हैफा पर दागे 100 से ज्यादा रॉकेट, मुतअद्दिद हलाकतों का अंदेशा। गजा में अल-क़स्साम ब्रिगेड के हमलों से इसराइली फौजियों के छूटने लगे पसीने। ताज़ा हमले में मुतअद्दिद इसराइली फौजियों को हलाक करने का अल-क़स्साम ब्रिगेड ने किया दावा। नेतन्याहू ने लेबनान को दूसरा गजा बनाने की दी धमकी। हसन नसरुल्लाह के जानशीन हाशिम सफीउद्दीन को भी शहीद करने का किया दावा। फ्रांस की जानिब से इसराइल को हथियारों की सप्लाई बंद करने के मुतालबे पर भड़क गए नेतन्याहू। कहा, सदर मैक्रोन को आनी चाहिए शर्म, उनकी हिमायत के बगैर भी इसराइल जीतेगा जंग। हरियाणा इलेक्शन के नताइज पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। कहा, रिजल्ट्स बिल्कुल गैर मुतवक्को और नाकाबिल कबूल। ईवीएम से छेड़छाड़ करने का जाहिर किया शक। और यूपी के लखीमपुर खीरी में बीजेपी एमएलए की हुई जमकर पिटाई। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदर ने पुलिस के सामने भाजपा एमएलए को मारा थप्पड़, वीडियो हुआ वायरल। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। जंग की शुरुआत के बाद से हिजबुल्लाह ने इसराइल पर आज सबसे बड़ा हमला किया है। हिजबुल्लाह ने इसराइल के शहर हैफा पर सबसे बड़े रॉकेट हमले में 100 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया। ज़राए के मुताबिक हिजबुल्लाह के इसराइल के शहर हैफा पर अब तक के सबसे बड़े रॉकेट हमले में 12 इसराइली शहरी जख्मी हो गए, जिनमें से 3 की हालत नाजुक होने के सबब हलाकतों का खदशा जाहिर किया जा रहा है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि वो इसराइल पर फतह हासिल होने तक हमलों का सिलसिला हर कीमत पर जारी रखेंगे। दूसरी जानिब तर्जुमान इसराइली फौज ने हिजबुल्लाह के हमलों का एतराफ़ करते हुए कहा कि जदीद तरीन इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम ने कुछ रॉकेटों को फिजा में ही तबाह कर दिया, जबकि दीगर रॉकेट्स हैफा शहर और उसके अतराफ में रिहायशी इमारतों पर गिरे हैं। गजा में जदीद टेक्नोलॉजी से लैस इसराइली फौजियों को आमने सामने की जंग में कड़ी टक्कर देने वाले अल-क़स्साम ब्रिगेड ने अब मुतअद्दिद इसराइली फौजियों को हलाक करने का दावा किया है। हमास के अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड ने गजा शहर के शुमाल मगरब में सियोनी फौजियों को इलेक्ट्रिक बमों से हलाक कर दिया। अल जज़ीरा के हवाले से बताया गया है कि अल-क़स्साम ब्रिगेड ने एक बयान में काबिज़ फौजियों के खिलाफ तबाहकुन हमले की खबर दी है। अल-क़स्साम के बयान में कहा गया है कि मुजाहिदीन ने एक सियोनी फौजी को करीब से निशाना बनाया, जबकि इसकी मदद के लिए आने वाले दीगर सियोनियों पर इलेक्ट्रिक बमों से हमला किया गया, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद इसराइली फौजी हलाक जबकि कई जख्मी हो गए। ये कार्रवाई गजा शहर के नॉर्थ वेस्ट में अत्तवाम के इलाके में की गई है। गुज़िश्ता दिनों इसराइल ने इस्माइल हानिया के बाद हमास के नए चीफ बने याहिया सिनवार को भी शहीद करने का दावा किया था। ताहम अब खुद इसराइली न्यूज़पेपर यरूशलेम पोस्ट ने दावा किया है कि हमास रहनुमा याहिया सिनवार जिंदा है और उन्होंने खुफिया तौर पर कतर से राब्ता कायम किया है। तफसीलात के मुताबिक चंद दिन पहले इसराइल ने गजा के स्कूल पर हमले में याहिया सिनवार को निशाना बनाने का दावा किया था। ताहम अब इसराइली मीडिया ने अल अरबिया और डेली मेल समेत मुख्तलिफ ज़राए का हवाला देते हुए रिपोर्ट किया है कि हमास के रहनुमा याहिया सिनवार जिंदा हैं और उन्होंने कतरी सालिसों के साथ दोबारा राब्ता किया है। मुल्क शाम की दारुल हुकूमत दमिश्क में ईरानी सिफारत खाने के करीब एक इमारत को इसराइल की जानिब से निशाना बनाए जाने के नतीजे में 6 अफराद की मौत और मुतअद्दिद के जख्मी होने की खबर है।
सियोनी हुकूमत ने शेख साद के करीब एक बस्ती को निशाना बनाया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हमले में जिस इमारत को निशाना बनाया गया वो दमिश्क में ईरानी एम्बेसी के करीब थे। ईरानी एम्बेसी ने हमले की मजम्मत करते हुए कहा है कि हलाक और जख्मी होने वालों में कोई ईरानी शायरी शामिल नहीं है। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने लेबनान को दूसरा गजा बनाने की धमकी देते हुए लेबनानी शहरियों को कहा है कि हिजबुल्लाह का साथ छोड़कर गजा जैसी तबाही से बच जाए। इस्राएली प्राइम मिनिस्टर ने हिजबुल्लाह सरबराह शहीद हसन नसरुल्लाह के मुमकिन जानशीन हाशिम सफीउद्दीन के बैरूत हमले में मारे जाने का भी दावा किया है। उधर इस्राएली फौज ने साउथ लेबनान के वेस्टर्न सेक्टर में ज़मीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जबकि बैरूत समेत साउथ लेबनान में एयर स्ट्राइक भी जारी रखी है। इस्राएली फौज ने बैरूत पर हमले में हिजबुल्लाह के अहम कमांडर सुहेल हुसैन हुसैनी को भी शहीद करने का दावा किया है। फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन और इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के दरमियान लफ्जी जंग छिड़ गई है। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का कहना है कि अगर मुमालिक जंगबंदी चाहते हैं तो इसराइल को हथियारों की सप्लाई रोक दे या बंद कर दे। जंगबंदी का मुतालबा करना और हथियारों की फराहमी जारी रखना मतज़ाद है। दूसरी जानिब इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने इसराइल पर असलहे की पाबंदी के फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के मुतालबे को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि फ्रांसीसी सदर मैक्रोन इसराइल के लिए हथियारों की पाबंदी का मुतालबा कर रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। इसराइल उनकी हिमायत के बगैर भी जंग जीत जाएगा। अल-कायदा तंजीम के बानी उसामा बिन लादेन के बेटे उमर बिन लादेन को फ्रांस से निकाल दिया गया है। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक उमर बिन लादेन की फ्रांस वापसी पर भी पाबंदी लगा दी गई है। फ्रांसीसी हुकाम के मुताबिक उमर बिन लादेन को सोशल मीडिया पर टेररिज्म की हिमायत पर मुल्क बदर किया गया। उमर बिन लादेन कई बरसों से फ्रांस के इलाके नारमंडी के गाँव में रह रहे थे। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार और साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर वो सदर होते तो हमास या हिजबुल्लाह इसराइल पर हमला ही ना करते। उन्होंने मजीद कहा कि मैं अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के खिलाफ जिहाद नहीं होने दूंगा। इससे पहले अमेरिका की नायब सदर और डेमोक्रेटिक की सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस ने अपने बयान में कहा कि गजा जंगबंदी मुआहदे पर कुछ पेशरफ्त हुई है, लेकिन जब तक हकीकत में कोई मुआहदा नहीं हो जाता ये बेमाने है। वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो ने कहा है कि उनका मुल्क हमेशा फ़लस्तीन के साथ खड़ा रहेगा और उससे इसके मुनसिबाना नज़्बुल ऐन में तनहा नहीं छोड़ेगा। वेनेजुएला के एक रेडियो स्टेशन पर इंटरव्यू के दौरान सदर मादुरो ने अपने मुल्क की फ़लस्तीनी अवाम के साथ एक जहती की तरफ इशारा करते हुए फ़लस्तीन को आज़ाद कराने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा इसराइल 1 साल से गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है और इस जुर्म में उसे अमेरिका और मगरबी ममालिक की मदद हासिल है। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मजीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में हुए असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद कांग्रेस कायद राहुल गांधी का रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने हरियाणा के कांग्रेस कारकुनों को बब्बर शेर बताते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस में कांग्रेस ने बेहतरीन मुजाहरा किया। इसे लेकर कांग्रेस एमपी ने कहा, जम्मू कश्मीर के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। रियासत में इंडिया अलायंस की जीत आइन की जीत है। दूसरी जानिब हरियाणा इलेक्शन रिजल्ट्स को लेकर राहुल गांधी ने कहा, हम हरियाणा के गैर मुतवक्को नताइज का जायजा ले रहे हैं। कई असेंबली हलकों से आ रही शिकायतों से इलेक्शन कमीशन को वाकिफ करवाएंगे।
उधर सीनियर कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हरियाणा इलेक्शन के रिजल्ट्स बिल्कुल गैर मुतवक्को और नाकाबिल कबूल है। उन्होंने दावा किया कि जिन ईवीएम की बैटरी 99% थी वहां हमारे, और जिन मशीनों को नहीं छेड़ा गया और जिनकी बैटरी 60 to 70% थी वहां हमें जीत मिली। हरियाणा में चुनाव हुआ जिसके नतीजे बिल्कुल अप्रत्याशित हैं और यहां तक कि यह भी कहेंगे कि अस्वीकार्य हैं। जिस तरह की शिकायतें लगातार आ रही हैं, अभी हम जयराम रमेश जी और मैं जिस कमरे में बैठे थे वहां भी लगातार शिकायतें हमारे नारनौल के कैंडिडेट राव नरेंद्र सिंह हो गए या पानीपत के कैंडिडेट हो गए, 3 जिलों से हिसार, महेंद्रगढ़, पानीपत, यहां से लगातार शिकायतें आ रही कि कैसे बैटरीज जो मशीन की थी वो 99% थी और जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया, और जो मशीनें नहीं, जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट। तो हम ये सारी शिकायतें इकट्ठी कर रहे हैं। हमारे कैंडिडेट्स ने वहां रिटर्निंग ऑफिसर्स को शिकायतें दी हैं और दे रहे हैं अभी, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ये सारी शिकायतें लेकर हम चुनाव आयोग में जल्दी ही जाएंगे और अपनी शिकायत वहां दर्ज कराएंगे। इस तरह का नतीजा कहीं भी धरातल पे नहीं दिख रहा था। आप लोग भी गए, हम लोग भी गए, सब घूम रहे थे। कोई ये नहीं मान सकता कि हरियाणा में इस तरह का अप्रत्याशित नतीजा आएगा। हम सब अचंभित हैं। ये अगर एक लाइन में इसको कहा जाए तो ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर शौकत अली ने एक वीडियो जारी करते हुए दावा किया कि हिमाचल प्रदेश में जहां कांग्रेस की हुकूमत है वहां मस्जिद को लेकर माजी में जो हुआ उसका नतीजा है हरियाणा इलेक्शन के रिजल्ट्स। इंडिया अलायंस की पार्टियों ने अलग अलग इलेक्शन लड़कर बीजेपी को फायदा पहुंचाया है। हिमाचल प्रदेश के अंदर माजी में जो भी हुआ, मस्जिद को लेकर के जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के मिनिस्टरों ने मस्जिद को अवैध बताया और कहा कि इस मस्जिद को तोड़ा जाना चाहिए, टूटनी चाहिए। हरियाणा का चुनाव कांग्रेस पार्टी का जो परिणाम आया है ये उसी का नतीजा है। कांग्रेस पार्टी को केंद्र की सत्ता से जो दूर हुई वो 1992 6 दिसंबर का परिणाम का नतीजा था। कांग्रेस को अपनी गलतियों से सीखने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये है कि जिस इंडिया गठबंधन की बात चल रही थी, हरियाणा में वो इंडिया गठबंधन कहाँ था? हरियाणा में आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही थी, कांग्रेस पार्टी अलग चुनाव लड़ रही थी। उसके बाद क्या परिणाम आया? बीजेपी क्लीन स्वीप की। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम इंडिया गठबंधन के लोगों ने किया। अब तो इल्जाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर नहीं देंगे आप, वहां तो हम चुनाव नहीं लड़े। फिर आप ये मत कहिएगा कि हमको MIM बीजेपी की बी टीम है। जम्मू कश्मीर के अंदर समाजवादी पार्टी अलग चुनाव लड़ी, 15 सीट कश्मीर में, 5 सीट जम्मू में। क्या परिणाम रहा? कहाँ इंडिया अलायंस है? आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ी जम्मू कश्मीर में, कहाँ है इंडिया अलायंस? तो कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम खुद इंडिया अलायंस के गठबंधन की जो पार्टियां हैं वो कर रही हैं। तो कांग्रेस को आत्मचिंतन करने की जरूरत है और अपने अंदर सुधार लाने की जरूरत है। फिर आइंदा कांग्रेस पार्टी MIM पार्टी पर इल्जाम न लगाएगी कि ये बीजेपी की बी टीम है। आपके का नाकारापन बीजेपी को कामयाब कर रहा है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा रुकन संजय सिंह ने दावा किया है कि बीजेपी वाले इलेक्शन नहीं जीत पा रहे हैं तो वो अब CM हाउस पर कब्जा करना चाहते हैं। इसके लिए वो तमाम हथकंडे अपना रहे हैं। मुख्यमंत्री के तौर पे आतिशी जी को उस आवास में जाना था तो उन्होंने
ये दो पत्र है जिसके बारे में कहने के बावजूद वो मुख्यमंत्री का आवास आतिशी जी को अलॉट नहीं किया जा रहा है, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। तीसरी बात, उन्होंने वहां पर मुख्यमंत्री का कैंप कार्यालय बनाकर मीटिंग शुरू की, तो वो मीटिंग करने के बावजूद वहां के स्टाफ को खाली करा दिया। कैंप कार्यालय भी वहां नहीं चलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव 27 साल से दिल्ली में नहीं जीत पा रही है, आम आदमी पार्टी को खत्म करने का प्रयास कर लिया, अरविंद केजरीवाल की राजनीति को खत्म करने का प्रयास कर लिया, आम आदमी पार्टी के नेताओं की राजनीति को खत्म करने का प्रयास कर लिया, तो अब जो चुनाव नहीं जीत पाते, मुख्यमंत्री नहीं बना पाते, वो मुख्यमंत्री के आवास पे कब्जा करना चाहते हैं। जहां तक ये फैलाया जा रहा है चाबी नहीं दिया, वो भी एक झूठ है, उसका भी प्रचार कर रहे हैं भाजपाई। तो कुल मिला के ये जो एक भ्रम और झूठ भाजपा के लोग फैला रहे थे, उसके संबंध में आप लोगों को जानकारी देनी थी। इनका नाम ही भारतीय झूठा पार्टी है, झूठ बोलने के अलावा कुछ करते नहीं। केजरीवाल साहब ने, पहले भी मैंने बताया था, मुख्यमंत्री आवास उन्होंने खाली किया और ये उसका लिखित प्रमाण है, सरकारी प्रमाण है। इसमें लिखा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल जी ने मकान खाली कर दिया। यूपी में एक बीजेपी एमएलए की जमकर पिटाई हुई है। मामला है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी का, जहां डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदर अवधेश सिंह और उनके हामियों ने पुलिस के सामने भाजपा एमएलए योगेश वर्मा की पिटाई की। जब ये वाकया हुआ तो पुलिस भी वहां मौजूद थी। पुलिस वालों ने एमएलए को बताया और वहां से ले गए। इस वाकये का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एमएलए योगेश वर्मा सड़क पर चलते हुए आ रहे हैं। इसी दौरान डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदर अवधेश सिंह वहां पहुंच गए और एमएलए को थप्पड़ मार दिया। इस पर एमएलए भी मुश्तैल हो गए और वो भी मारने पर उतर आए। तभी अवधेश सिंह के हामी वहां पहुंच गए और एमएलए को मारना शुरू कर दिया। ताहम वहां मौजूद पुलिस एहलकारों ने मदाखलत करके बीजेपी एमएलए को वहां से हटा दिया। खबर है कि एक कोऑपरेटिव बैंक की चेयरमैन पोस्ट को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ है। को ले जाओ। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। हिजबुल्लाह ने इसराइल पर किया अब तक का सबसे बड़ा हमला। इसराइली शहर हैफा पर दागे 100 से ज्यादा रॉकेट, मुतअद्दिद हलाकतों का अंदेशा। गजा में अल-क़स्साम ब्रिगेड के हमलों से इसराइली फौजियों के छूटने लगे पसीने। ताज़ा हमले में मुतअद्दिद इसराइली फौजियों को हलाक करने का अल-क़स्साम ब्रिगेड ने किया दावा। नेतन्याहू ने लेबनान को दूसरा गजा बनाने की दी धमकी। हसन नसरुल्लाह के जानशीन हाशिम सफीउद्दीन को भी शहीद करने का किया दावा। फ्रांस की जानिब से इसराइल को हथियारों की सप्लाई बंद करने के मुतालबे पर भड़क गए नेतन्याहू। कहा, सदर मैक्रोन को आनी चाहिए शर्म, उनकी हिमायत के बगैर भी इसराइल जीतेगा जंग। हरियाणा इलेक्शन के नताइज पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। कहा, रिजल्ट्स बिल्कुल गैर मुतवक्को और नाकाबिल कबूल। ईवीएम से छेड़छाड़ करने का जाहिर किया शक।
और यूपी के लखीमपुर खीरी में बीजेपी एमएलए की हुई जमकर पिटाई। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदर ने पुलिस के सामने भाजपा एमएलए को मारा थप्पड़, वीडियो हुआ वायरल। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।